नमस्कार। हिंदी वाइन्स पर आपका एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार। आज है 24 जून 2025 मंगलवार और हम फिर हाजिर हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के लिए। बिल्कुल, वो खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी हैं। हाँ, और शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको हमारा ये शो, हमारी ये बातचीत पसंद आती है तो प्लीज हिंदी वाइन्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए फिर गोता लगाते हैं आज की खबरों में। हाँ बिल्कुल, देखते हैं आज क्या क्या हुआ है देश और दुनिया में। पहली खबर अंतर्राष्ट्रीय है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान किया है। हाँ, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। मतलब ट्रंप साहब और शांति की बातें थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? खैर, दिलचस्प मोड़ है। हाँ, देखिए, कूटनीति में कुछ भी हो सकता है। सुनने में आया है कि ट्रंप से बात करने के बाद इजराइल ने भी फिलहाल हमले रोकने की बात कही है। अच्छा जी। और भारत ने भी, मतलब विदेश मंत्रालय ने इस कदम का स्वागत किया है, कहा है कि बातचीत ही सही रास्ता है। और इसका असर भी हुआ है शायद। वो ईरान में भारतीय दूतावास। हाँ बिल्कुल, दूतावास ने जो नागरिकों को निकालने का अभियान था उससे फिलहाल रोक दिया है। कॉन्टैक्ट डेस्क भी बंद कर दिया है, लेकिन हाँ, हालात पर नजर बनी हुई है। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ अपने प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। हाँ, मैंने भी सुना। वो खून बहाने वालों को बख्शेंगे नहीं वाला बयान। और एक और था, 22 मिनट में दुश्मन को झुकाया। मतलब टोन काफी सख्त है। बिल्कुल, ये बयान मौजूदा जो तनाव है, खासकर सीमा पार से, उसको दिखाता है। भारत का स्टैंड क्लियर कर रहा है। सही कहा। चलिए अब जरा टेक की दुनिया में चलते हैं। जी। कोरोवर नाम की कंपनी ने भारत जीपीटी मिनी लॉन्च किया है। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग है। भारत का पहला ऑफलाइन मल्टीलिंगुअल एआई, मतलब बिना इंटरनेट के, और वो भी 14 भारतीय भाषाओं में। कमाल है यार। जी हाँ, ये वाकई एक गेम चेंजर हो सकता है, खासकर उन इलाकों के लिए सोचिए जहाँ कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। हाँ बिल्कुल, गाँव वगैरह में, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, यहाँ तक कि सरकारी कामों में भी ये बहुत मदद कर सकता है। और एक और अच्छी बात है, डेटा संप्रभुता। अच्छा, मतलब हमारा डेटा हमारे देश में ही रहेगा। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी पहलू है आज के जमाने में। और गूगल भी कुछ कर रहा है शायद एआई को लेकर। हाँ, गूगल भारत में एआई मोड इन सर्च ला रहा है। तो अब गूगल सर्च और भी स्मार्ट हो जाएगा? मतलब कैसे? हाँ, मतलब अब आपको शायद लिंक्स के साथ साथ सीधे सिंथेसाइज्ड जवाब भी मिले। सर्च का अनुभव बदल सकता है। अच्छा, चलिए देखते हैं कैसा होता है। अब आते हैं गाड़ियों पर। टाटा हैरियर ईवी। हाँ, इसकी भी खबर है। इसे भारत एनसीआरपी क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। टाटा मतलब सेफ्टी, है ना? बिल्कुल, टाटा फिर से टॉप पर है सेफ्टी में। अडल्ट सेफ्टी में पूरे 32 में से 32 पॉइंट्स। अरे वाह। और चाइल्ड सेफ्टी में भी 49 में से 45। ये बहुत अच्छा स्कोर है। इसमें वो 7 एयरबैग्स और एडास लेवल 2 जैसे फीचर्स भी हैं। हाँ, वो एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस। कीमत भी बता दीजिए। कीमत लगभग 21.49 लाख रुपए से शुरू हो रही है। ठीक है। और सरकार भी ईवी को लेकर कुछ स्कीम ला रही है। गाड़ियां सस्ती होंगी क्या? हाँ, एक नई ईवी स्कीम की घोषणा हुई है। मकसद यही है कि भारत में ईवी बने और हाँ, उम्मीद है कि कीमतें कम हो। तो इसमें क्या शर्तें वगैरह हैं? कंपनियों को यहाँ निवेश करना होगा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी होगी, तब उन्हें इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ छूट मिलेगी। अच्छा है। लेकिन एक चिंता वाली खबर भी है। वो एयर इंडिया क्रैश के बाद डीजीसीआई की जांच। हाँ, वो रिपोर्ट आई है। उसमें एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा में काफी गंभीर कमियां मिली हैं। ये तो चौंकाने वाली बात है। हाँ, रिपोर्ट में कई चीजें बताई गई हैं, जैसे रनवे की मार्किंग ठीक नहीं थी, मेंटेनेंस में कमी, कुछ उपकरण पुराने थे, ऐसी कई बातें हैं। ये तो ठीक नहीं है बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब एक नया 360 डिग्री ऑडिट फ्रेमवर्क ला रहे हैं ताकि इन चीजों को सुधारा जा सके। उम्मीद है सुधरेंगी। अच्छा, कुछ और बदलाव भी हैं। 1 जुलाई से ट्रेन का किराया बढ़ रहा है। हाँ, एसी और एक्सप्रेस ट्रेनों का बहुत ज्यादा नहीं, पर हाँ, बढ़ रहा है। कितना? सामान्य द्वितीय श्रेणी में 500 किलोमीटर के बाद प्रति किलोमीटर आधा पैसा, और बाकी क्लास में भी थोड़ी बढ़ोतरी है। मतलब जेब पर थोड़ा असर पड़ेगा। जी, और दिल्ली नालों के लिए एक और खबर है। क्या? 1 जुलाई से 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिलेगा। अरे, ये तो बड़ा फैसला है प्रदूषण के लिए शायद। हाँ, ये प्रदूषण नियंत्रण का ही एक कदम है। और एक अच्छी खबर भी है युवाओं के लिए। कुछ राज्यों में सरकारी नौकरी की उम्र सीमा बढ़ाई गई है। जी हाँ, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, इन राज्यों ने मैक्सिमम एज लिमिट में छूट दी है। चलो, ये राहत की बात है कई लोगों के लिए। बिल्कुल। अब जरा बाजार का हाल देख लें। वो ईरान इजराइल सीजफायर का असर दिख रहा है क्या? हाँ, बाजार में थोड़ी पॉजिटिविटी लौटी है। गिफ्ट निफ्टी में तेजी दिखी, तेल की कीमतें भी गिरी हैं।
तो निवेशकों का भरोसा थोड़ा बढ़ा है। ऐसा लग रहा है। कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर नजर रखी जा सकती है, जैसे भारत फोर्ज, नेशनल एल्यूमिनियम। पर हाँ, ये कोई टिप नहीं है, बस जानकारी है। समझ गया। अच्छा, नौकरी की बात करें तो SBI PO। हाँ, SBI PO 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है। 541 पद हैं। आवेदन कब से है? आज से ही 24 जून से शुरू हो गए। ठीक है। और कल एक बड़ा IPO भी खुल रहा है, HDB फाइनेंशियल का। जी हाँ, 25 जून को करीब 12,500 करोड़ रुपए का IPO है। काफी बड़ा है ये। हाँ, बाजार में हलचल तो होगी। निश्चित रूप से। और अंत में 2 छोटी खबरें। उज्जैन में स्टार्टअप्स के लिए हैकेथॉन 1.0 हो रहा है। हाँ, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अच्छी पहल है। और राष्ट्रपति जी ने प्रवासी भारतीय सम्मान दिया। जी, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस पर 27 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिन्होंने विदेश में भारत का नाम रोशन किया है। बढ़िया। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बातें। हाँ, वैश्विक राजनीति से लेकर लोकल टेक्नोलॉजी, सुरक्षा नियमों से लेकर अर्थव्यवस्था तक काफी कुछ कवर हो गया। बिल्कुल। ये सब दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी, दुनिया की घटनाएं, नियम सब हमारी जिंदगी पर असर डालते हैं। सही कहा, सब कुछ जुड़ा हुआ है। और जाते जाते एक बात सोच रहा था मैं। हाँ। मतलब एक तरफ हम भारत GPT मिनी बना रहे हैं, 5 स्टार सेफ्टी वाली कारें ला रहे हैं। हाँ। और दूसरी तरफ हमारी जो मौजूदा व्यवस्थाएं, जैसे हवाई सुरक्षा, उसमें इतनी गंभीर कमियां सामने आ रही हैं। तो क्या हमारी तरक्की की रफ्तार और जो जमीनी हकीकत है, उसमें कहीं कोई तालमेल की कमी है? क्या कहते हैं आप? ये वाकई एक बहुत जरूरी सवाल है। इस पर सोचना तो बनता है कि विकास और बुनियादी ढांचे का संतुलन कैसे साधा जाए। बिल्कुल। तो इसी सोच के साथ आज के लिए इजाजत लेते हैं। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा। हिंदी वाइन्स को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी तो प्लीज लाइक का बटन दबाइए, कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हाँ, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। जल्द मिलते हैं अगली खबरों के साथ। नमस्कार। नमस्कार। हिंदी वाइन्स, जिंदगी के हर कोने का साइन, पॉलिटिक्स से बॉलीवुड की लाइन, यह है इंडिया का डिजिटल श्राइन। आज के समाचार और कल के विचार से तर्क सुरों में खुलते हैं संसार। टेक के टूल्स और मार्केट के रूल्स, हिंदी वाइन्स का स्टाइल है सबसे कूल। पतला की ताल और देसी अंदाज, हिंदी वाइन्स में है हर बात का राज। जहाँ देश की धड़कन की आवाज है, ये चैनल सबके लिए खास है। हिंदी वाइन्स, जिंदगी के हर कोने का साइन, पॉलिटिक्स से बॉलीवुड की लाइन, ये है इंडिया का डिजिटल श्राइन। एंटरटेनमेंट का दोस्त और न्यूज का बसे, इंडियन कल्चर का ये सबसे बड़ा फेस। रहो अपडेटेड और बन जाओ स्मार्ट, हिंदी वाइन्स है डिजिटल आर्ट। हिंदी वाइन्स, जिंदगी के हर कोने का साइन, पॉलिटिक्स से बॉलीवुड की लाइन, यह है इंडिया का डिजिटल श्राइन। आज के समाचार और कल के विचार से तर्क के सुरों में खुलते हैं संसार। टेक के टूल्स और मार्केट के रूल्स, हिंदी वाइन्स का स्टाइल है सबसे कूल। तबला की ताल और देसी अंदाज, हिंदी वाइन्स में है हर बात का राज। जहाँ देश की धड़कन की आवाज है, ये चैनल सबके लिए खास है। एंटरटेनमेंट का दोस्त और न्यूज का बसे, इंडियन कल्चर का ये सबसे बड़ा फेस। रहो अपडेटेड और बन जाओ स्मार्ट, हिंदी वाइन्स है डिजिटल आर्ट। All B4